11 वर्षों के कार्यकाल के विषय को लेकर चौथा स्तंभ ये जनता तक बातों को पहुंचाने का एक माध्यम है। और हमने अपनी सरकार के 11 वर्षों के राज्य की सरकारों और केंद्र सरकार 11 वर्षों के कार्य उनको हमने प्रेस के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि चौथा स्तंभ के माध्यम से हमारी बातें गाँव तक जाएंगी, घर तक जाएंगी और भविष्य के अंदर इस कार्य को सरकार को आज से प्रारंभ किया है। हम मंडल स्तर पर अपने जनसभाएं करने जा रहे हैं, शक्ति स्तर पर जनसभाएं करेंगे और मैं कह सकता हूं कि आने वाला 2027 का जो उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर हम जीतने जा रहे हैं और मुद्दे की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का रुड़की जिला आगमन हुआ और उन्होंने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रदर्शनी का लोकार्पण किया जिसमें केंद्र सरकार की 11 साल की योजनाओं के बारे में प्रदर्शन किया गया। चाइना भी है, उनको सिर्फ चाइना का नाम नहीं दिया जाता कि उससे व्यापार का कुछ मसला है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, हमारे जो दुश्मन देश हैं वो एक पक्ष है, हम किसी को अपना दुश्मन मानते नहीं हैं। भारत सब विश्व के अंदर विश्व शांति की कल्पना करता है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाता है, लेकिन भारत की संप्रभुता को अगर कोई राष्ट्र, कोई देश अगर प्रश्न खड़ा करेगा तो फिर हमारी दृष्टि में वो देश हम दुश्मन की श्रेणी में ही मानते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने जो कृत्य किया, जिन देशों ने पाकिस्तान की भर्त्सना की है और कृत्य स्वयं पक्ष है, आप धर्म पूछकर और ऐसे लोगों को, निहत्थे लोगों को मार रहे हो तो, और उसका जो सरगना है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, तो जब उस सरगना को पकड़ने के लिए उस सरगना उन कैंपों को नष्ट, 9 कैंप थे, 9 कैंपों को नष्ट करने का जो काम किया, जो उसका समर्थन करेंगे वो राष्ट्र 100 आतंकवादी मारे गए हैं, ये पाकिस्तान खुद बोल रहा है। और इस प्रकार के आतंकवादियों को मारने का काम लगातार चलता रहेगा और भारत उनको किसी को छोड़ने वाला नहीं है। थोड़ा चाइना के लिए भी कह दो आज आप। ये मैंने कहा ना, चाइना, देखिए भैया, प्रधानमंत्री जी ने परसों के संदेश में स्पष्ट कहा है हमको अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ना है, तो हम सब लोग स्वदेशी का उपयोग करें, स्वदेशी का उपभोग करें, इस भाव के साथ संदेश जाता है। और भारत के नागरिकों ने, मैंने कहा ना, भारत के नागरिकों ने प्रधानमंत्री की एक एक बात को मानना प्रारंभ किया है। कोरोना काल में चाहे हमसे थाली भिजवाई हो, दिया जलवाया हो, एक एक बात को भारत का नागरिक प्रधानमंत्री की मानता है। और मैं कह सकता हूँ स्वदेशी का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है उसको भी भारत का नागरिक मानेगा। सर, उपलब्धियां ही गिनाई जाती हैं पूरे वर्ष की, या अगर कुछ कमियां या खामियां रह गई है उसके ऊपर भी एनालिसिस किया जाएगा कि भाई कमियां रह गई हैं, इनको पूरा किया जाएगा। सरकार की कमियों को बताने का ऑपोजिशन का होता है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ऑपोजिशन आंतरिक द्वंद्व में फंसा हुआ है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता ही बहुत सी विषयों को बताते हैं, वो सुझाव, आपत्ति नहीं होती, वो कोई प्रकार का विरोध नहीं होता है, कमी नहीं होती है, वो सुझाव होता है और हम अपने कार्यकर्ता के सुझाव को ही फिर क्रियान्वित करते हैं, उसका सुधार करते हुए उसका। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहेंगे? जनता त्रस्त है, बता रहे, एनालिसिस किया जा रहा है कि जस्ट डबल यूनिट आ रही है उतने ही समय में स्मार्ट। देखिए, कहीं पर कोई चीज़ गलत है तो वो समय के साथ उसका सुधार किया जाता है, लेकिन समय काल परिस्थितियों के साथ नए नए विकसित मॉडल भी आएंगे, उसको भी अपनाना पड़ेगा। अब आज कहेंगे साहब लाइन पर लेके ही टिकट लेना है और मोबाइल से रेलवे का टिकट नहीं बनाना है, तो उसमें कुछ नहीं कहते, तो लाइन पर मना थोड़ी कर रखा है। इसलिए कोई भी जो योजना बनती है, कोई चीज़ तय होती है, कुछ दिनों के लिए उसमें कमियां भी निकलती है, सुधार भी होता है, सुधार करने की गुंजाइश भी रहती है और सरकार उस काम को कर रही है। थोड़े विचार इधर भी पाइप को हो जाएगी, लगा रखेंगे। ऐसा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस में ऐसा संभव होता नहीं। कांग्रेस के 3 विधायक पिछली बार पर धरना दे रहे थे, आज किसान एसडीएम चौक पर, एसडीएम के ऑफिस पे बैठे। हमने कहा ना, जिस प्रकार का विषय निकल कर आएगा उसका हम लोग समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। धरना, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में बात करने का अधिकार है, धरना देने का भी अधिकार है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो विषय जनता के बीच से निकल कर आते हैं उनका समाधान निकालते हैं और यही कारण है कि लगातार हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। 11 वर्षों के कार्यकाल के विषय को लेकर चौथा स्तंभ ये जनता तक बातों को पहुंचाने का एक माध्यम है। और हमने अपनी सरकार के 11 वर्षों के राज्य की सरकारों और केंद्र सरकार 11 वर्षों के कार्य उनको हमने प्रेस के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त रखा है।
मुझे पूरा विश्वास है कि चौथे स्तंभ के माध्यम से हमारी बातें गाँव तक जाएंगी, घर तक जाएंगी और भविष्य के अंदर इस कार्यक्रम श्रृंखला को मैं आज से प्रारंभ किया है। हम मंडल स्तर पर अपने जनसभाएं करने जा रहे हैं, शक्ति केंद्र स्तर पर जनसभाएं करेंगे और मैं कह सकता हूं कि आने वाला 2027 का जो उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर हम जीतने जा रहे हैं और मुद्दे की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे, क्या इस बार हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को बोलते हैं, वो धरातल पर उतारते हैं, चाहे वो CAA का विषय हो, चाहे हमारे अनेकों जो कानून 3 तलाक का जो कानून बने हैं उन्होंने पहले कहे उसका कराएं। इसी प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव उनकी घोषणा है और वो भी बहुत जल्दी धरातल उतरेगी। तो जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है, क्या इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आना जरूरी नहीं था? देखिए, जनगणना के बाद ही उसकी विकृतियों पर निर्णय होते हैं। जनगणना हो जाए उसका और क्या करना है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सर, बहुत सी जगह चर्चा ये भी है कि जिस प्रकार से आडवाणी जी को जो है एज फैक्टर के तहत जो है चुनाव आगे नहीं लड़ने देगा, क्या आगे भविष्य में कुछ बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय हर पार्टी समझती है, इस प्रकार का कोई निर्णय फिलहाल कोई चर्चा का नहीं है। अध्यक्ष जी, एक सवाल भगवानपुर से लेकर, भगवानपुर में लोक प्रमुख को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है और वहाँ पर भी कभी मीटिंग कैंसिल। मैं उसको दिखवाता हूँ, मेरी जानकारी में आया है। सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पे आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का रुड़की जिला आगमन हुआ और उन्होंने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रदर्शनी का लोकार्पण किया जिसमें केंद्र सरकार की 11 साल की योजनाओं के बारे में प्रदर्शन किया गया और सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, देश ताकतवर बन रहा है, एक नए भारत का निर्माण हुआ है। अभी आपने देखा भी ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत का भूमिका रही पाकिस्तान को पछाड़ने में और सभी क्षेत्र में जो है सुविधाओं की विकास हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे रोडवेज़ हों, चाहे रेलवेज़ हों, चाहे रोपवेज़ हों, सभी जगह जो विकास की बयार बह रही है। और हमारे प्रधानमंत्री लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे किसान भाई हो, चाहे हमारी महिलाएँ हों, चाहे हमारा दलित वर्ग हो। जो लक्ष्य यही है कि जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उस तक सरकारी योजना का लाभ मिले, उसी का ही एक भाग है कि जो भी योजना है उसका लाभ सभी तक पहुँचे। विधायक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने थोड़ी सी चर्चा भी की है कि 2027 में जो इफेक्ट पड़ेगा इन सब कामों का, तो क्या आप लोगों को इशारा मिल गया है कि भाई 2027 की तैयारियां शुरू कर दी जाएँ? देखिए, जनता काम को सलाम करती है और काम लगातार चल रहे हैं और विकास में सोचता हूँ कि महसूस करने की ज़रूरत है तो बताने की ज़रूरत नहीं, सभी देख भी लेगी चारों तरफ जिस प्रकार से काम चल रहा है। और जनता तो मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कैसे कहीं हो जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधायक और जनप्रतिनिधि लगातार काम कर रहे हैं और सभी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं।